ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऋण पत्र का अर्थ पहले दिया हुआ मीनिंग। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित निश्चित समान राशियों के ऋण का प्रमाण पत्र है, जिसके द्वारा कंपनी जनता से लिए गए ऋण की स्वीकृति अपनी सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत देती है। कॉमन सील जो लगाते हैं अपन, ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का सूचक है। इसके धारक को ऋण पत्रधारी कहते हैं। अंश और ऋण पत्र में अंतर आपने देखा होगा। अंशधारी जो रहता है कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार कहलाते हैं। इन पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज प्रतिवर्ष या छमाही अंतराल में प्राप्त होता है। ऋण पत्र पर ऋण संबंधी शर्तें, ऋण की राशि, ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान का समय, ऋण की अवधि, शोधन का तरीका इत्यादि उल्लेख रहता है। इसमें ब्याज दर भी उल्लेखित रहती है। जैसे 12% ऋण पत्र तो 12% दर से ब्याज मिलेगा। इनका निर्गमन जो है सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर या कटौती पर किया जा सकता है। कंपनी ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करके या उनका नगद भुगतान द्वारा कर सकती है। ऋण पत्रों के प्रकार ध्यान देंगे। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला हस्तांतरणीयता या लेखा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी और रिकॉर्ड। तो एक होता है पंजीकृत ऋण पत्र, जिनका कंपनियों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ऋण पत्रधारियों का नाम। वाहक ऋण पत्र, बेयरर ऋण पत्र, इनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से होता है, इनकी रजिस्टर में हम एंट्री नहीं करते। सुरक्षा के आधार पर दो प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, सिक्योर्ड या बंधक सहित ऋण पत्र, असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र कहते हैं। इनमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी रहती है, कोई संपत्ति आपका गिरवी रखी जाती है, मॉर्टगेज की जाती है। इसमें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती। शोधनीय ऋण पत्र, जिनका कंपनी के समापन के पूर्व सदस्यों को सूचना देकर भुगतान किया जा सकता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। अशोध ऋण पत्र, जिनका भुगतान कंपनी के समापन की दशा में हमें करना होता है। परिवर्तनीयता के आधार पर परिवर्तनशील ऋण पत्र, जब ऋण पत्रों को समता अंशों या पूर्वाधिकारी अंशों में परिवर्तित करते हुए किया जा सकता है तो परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाएंगे। और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, जिनका इस प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाएंगे। ये कुछ इसके प्रकार हैं जिनको आप समझने का प्रयास करेंगे। इस ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार ध्यान देंगे। एक तो नगद के रूप में, जैसा अंशों में पड़ा था, नगद छोड़कर अन्य प्रतिफल के बदले में। और तीसरा होता है सहायक प्रतिभूति के रूप में, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़। अब नगद के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे किया जाए, तो ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन ध्यान देंगे। इसकी प्रविष्टियाँ उसी भांति होंगी जैसा अंशों के निर्गमन के समय हम किया करते थे। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, यदि आवेदन के साथ पूरी राशि एक किस्त में मिल जाती है तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाते से और उसका अंश पूंजी में ऋण पत्र में ट्रांसफ़र, ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से कर देंगे जब संपूर्ण राशि मुझे एक साथ मिल जाती है। और जब किस्तों में मिलती है तो आपने देखा है अलग अलग किस्तें जब प्राप्त होती है आवेदन राशि मिलने पर, हम अंश पूंजी के अंतर्गत किया करते थे बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, नाम बदल जाएगा ऋण पत्र आवेदन खाते से, ये एंट्री कर देंगे। अस्वीकृत आवेदनों को वापस करने पर रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ऋण पत्र खाते में ट्रांसफ़र करने पर ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से। फिर आपका ऋण पत्र एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ऋण पत्र अलॉटमेंट खाते से कर देंगे। आवेदन पत्र की राशि आदि का जब समायोजन करते हैं, आवंटन पर राशि ड्यू बनाने पर ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से जब राशि मिलेगी तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाते से। इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय याचना की एंट्रियां भी इसके अंतर्गत हम लोग कर लेंगे। मांग पर बकाया कॉल्स इन एरियर्स की जैसी एंट्री हमने पढ़ी थी, मतलब आपका अंशों के संबंध में उसी टाइप की यहाँ पर भी एंट्री कर देंगे। जब बकाया राशि मिलती है तो बैंक खाता विकलन
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो हमें इसके अंतर्गत मिल जाता है, ये उसी भांति इसके अंदर एंट्री कर देंगे। इनको आप पूरा समझ लेंगे, कोई इसके अंतर्गत नई चीज़ें नहीं की गई हैं। उसी प्रकार अग्रिम याचना का भुगतान यदि मुझे एडवांस मिल जाता है तो उसकी कैसे एंट्री करते हैं और कैसे इसका एडजस्टमेंट करते हैं और भुगतान करते हैं ब्याज का, जैसा अंशों के संबंध में पढ़ा था वही चीज़ें आप ऋण पत्रों के संबंध में भी इसके अंतर्गत देख लेंगे। आपको मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन अंशों के संबंध में, तो ऋण पत्रों के संबंध में भी ये ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रियां उसी प्रकार से होती हैं जैसा अंशों के संबंध में पढ़ा था। या तो राशि को लौटा देते हैं या आवंटन के समय और कॉल्स के समय उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये एंट्रियां आपने इसके अंतर्गत देखी थी, या तो वापस लौटा देंगे या आधिक्य जो मिलता है आवंटन के समय और कॉल्स के समय इसका एडजस्टमेंट करते हैं। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन, तो प्रीमियम की राशि सामान्यतः प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में हम क्रेडिट कर देते हैं, जैसा अंशों के संबंध में पढ़ा था उसी टाइप का यहाँ पर भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन, जैसा अंशों के संबंध में एंट्रियाँ किया था सेम टाइप की एंट्री करेंगे। नगद छोड़कर अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन, जैसे संपत्तियों को खरीद लिए फिर आपका भुगतान किए तो उसकी एंट्री जैसे हमने पढ़ी थी इसके अंतर्गत उसी टाइप से करेंगे। संपत्ति खाता विकलन विक्रेता से खरीदने पर, भुगतान करने पर वेंडर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वहाँ लिखते थे अंश पूंजी खाता। क्रय प्रतिफल में ऋण का प्रीमियम पर भुगतान, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते से। यदि डिस्काउंट पर करते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। विक्रेता विकलन ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टा लेखा विकलन ऋण पत्र खाते से। ये सभी प्रकार की एंट्रियां इसके अंतर्गत कर देंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब प्रीमियम करते हैं तो इसमें जितना भी वेंडर को अमाउंट देना है प्रीमियम की राशि जोड़कर हम इसके अंतर्गत भाग देकर ऋण पत्रों की संख्या निकाल देंगे। कटौती पर है तो कटौती की राशि जो इसके अंतर्गत घटाकर 100 में से कटौती की राशि घटाकर भाग देकर ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात की जाएगी। ये पूरा टॉपिक उसी प्रकार से है जैसा अंशों के संबंध में हमने पढ़ा था। कभी कभी हम व्यापार खरीद लेते हैं और व्यापार खरीदने के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। इसके भी आप इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। जैसे ये आपका ब्लूप्रिंट लिमिटेड से 1.5 लाख रुपए मूल्य का भवन, 140 की मशीनरी, 10,000 मूल्य का फर्नीचर खरीदा, तो 1.5 लाख, 140, 290 और 10,000 3 लाख हो गए। इसमें 20,000 दायित्व का घटा देंगे तो 280 बचेगा। 280 को हमने 315 में खरीदा, इसका मतलब है 35,000 रुपये की आपका गुडविल हो जाएगी, जिसका भुगतान 12% ऋण पत्रों में और 5% प्रीमियम पर किया गया। तो यहाँ देखिए भवन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, गुडविल को बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे दायित्व खाते से और XYZ कंपनी का नाम लिख दिए। उसके बाद इसको मैंने भुगतान कर दिया, ये 3,15,000 का, तो डिवेंचर खाते में आ जाएगा 3 लाख, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में लिख देंगे 15,000 रुपये। इसको इस ढंग से हम निकाला करते हैं। ये 3,15,000 में 105 का भाग देने पर 3,000 ऋण पत्रों की संख्या निकलेगी। ये इस प्रकार से एंट्री की गई है। यदि व्यापार को 315 के बजाय हम 280 से कम पर खरीदते हैं तो ख्याति के बजाय पूंजी संचय इसके अंदर आ जाता है। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में। थैंक यू।